नमस्कार। भक्ति कथा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कर्मा बाई की कथा। मारवाड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कर्मा बाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के मकराना तहसील के कालवा गांव में हुआ था। यह घटना 1615 ईस्वी में जीवनराम टोबी के घर में हुई। कर्मा के चेहरे पर एक विशेष चमक थी जो उन्हें दूसरों से अलग करती थी। कर्मा के पिता जीवनराम एक धार्मिक व्यक्ति थे और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने घर में मदन मोहन के नाम से कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, भोग लगाते थे और भोग के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। कर्माबाई ने अपने बचपन में ही अपने पिता को भगवान कृष्ण की पूजा करते और उन्हें भोग लगाते देखा। इस प्रकार बचपन से ही उनके मन में भक्ति के संस्कार विकसित हुए। 13 वर्ष की आयु तक कर्मा पूरी तरह से भक्ति में हो गई थी। एक बार जीवनराम और उनकी पत्नी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर स्नान के लिए गए। उन्होंने कर्मा को भगवान को भोग लगाने की जिम्मेदारी सौंपी। कर्मा ने इस जिम्मेदारी को खुशी से स्वीकार किया। माता पिता के तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद कर्मा ने सुबह स्नान किया और बाधे का खिचड़ा बनाया। उसने भगवान के मंदिर में भोग की थाली रखी और प्रार्थना की। उसने भगवान से भोग ग्रहण करने का आग्रह किया, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया। कर्मा ने बार बार थाली देखी, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया। उसने सोचा कि शायद खिचड़े में स्वाद की कमी है, इसलिए उसने गुड़ और घी मिलाया। फिर भी भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया। कर्मा निराश हो गई और भगवान से भोग ग्रहण करने का आग्रह किया। कर्मा ने भगवान से शिकायत की कि जब उसके माता पिता भोग लगाते हैं तो आप तुरंत ग्रहण कर देते हैं, लेकिन आज क्यों नहीं। उसने कहा कि वह भी भूखी है और भगवान के भोग ग्रहण करने का इंतजार कर रही है। दोपहर बीत गई और शाम हो गई, लेकिन भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया। कर्मा रोने लगी और भगवान से भोग ग्रहण करने का आग्रह किया। तभी भगवान कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, कर्मा तुमने पट बंद नहीं किया तो मैं भोग कैसे ग्रहण करूं। कर्मा ने तुरंत पट बंद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़े का भोग ग्रहण किया और थाली खाली हो गई। कर्मा ने देखा तो वह हैरान रह गई। उसने कहा, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब कर्मा प्रतिदिन खिचड़ा बनाती और भगवान को भोग लगाती। उसे लगने लगा कि उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। वह सबसे पहले उठकर भोग बनाती और प्रभु को भोग लगाती, फिर अपने दिन के काम करती। कुछ दिनों बाद माता पिता तेज से लौट आए। पिता ने पूछा कि क्या कर्मा ने भगवान को भूखा रखा। कर्मा ने कहा कि उसने प्रतिदिन भोग लगाया। मां ने देखा कि गुड़ का मटका खाली हो गया था। कर्मा ने बताया कि भगवान कृष्ण प्रतिदिन आते थे और खिचड़े का भोग ग्रहण करते थे। उसने गुड़ इसलिए ज्यादा डाला था ताकि मिठास कम ना हो। माता पिता चकित रह गए। माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। कर्मा ने कहा कि यदि उन्हें यकीन नहीं है तो वे कल देख सकते हैं। रात भर वे इस आश्चर्य के बारे में सोचते रहे। अगले दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया, भोग की थाली रखी और पट बंद कर दिया। उसने भगवान से स्वयं को सिद्ध करने के लिए कहा। भगवान ने खिचड़ा खाया और माता पिता ने देखा कि थाली खाली थी। माता पिता के निधन के बाद कर्मा अपनी कान्हा की मूर्ति लेकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़ी। भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने के लिए संसाधन मिलते रहे। वह जगन्नाथपुरी पहुंची और वहीं रहने का फैसला किया। जगन्नाथपुरी में एक बालक ने कर्मा से खिचड़ा मांगा। कर्मा ने उसे खिचड़ा दिया। बालक ने स्वाद लेकर खाया। बालक ने पूछा कि क्या वो कल भी आ सकता है। कर्मा ने कहा कि वो प्रतिदिन आ सकता है। एक साधु ने कर्मा से कहा कि उसे साफ सफाई के बाद ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। कर्मा ने साधु की बात मान ली। अगले दिन से कर्मा साफ सफाई के बाद
भोग बनाने लगी, जिससे भोग लगाने में देरी होने लगी। बालक को भी भोजन के लिए इंतजार करना पड़ता था। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, जो बालक का रूप धारण कर कर्माबाई के हाथ का बड़ा खिचड़ा खाने आते थे। एक दिन पुजारी ने भगवान जगन्नाथ के मुख पर खिचड़े का जूठन देखा। रात में भगवान ने पुजारी को स्वप्न में बताया कि वे कर्माबाई के यहाँ खिचड़ा खाने जाते हैं। भगवान ने पुजारी को बताया, इस सांसारिक जीवन में ज्ञान आवश्यक है, लेकिन भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी किसी और की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। पुजारी ने साधु को अपनी गलती का एहसास कराया। साधु ने कर्मा से माफी मांगी और उसे पहले की तरह भोग लगाने के लिए कहा। कर्मा ने फिर से उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया। भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन अब नहीं लगा होता। एक दिन पुजारी ने देखा कि भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया। भगवान ने राजा के सपने में आकर बताया कि कर्माबाई का निधन हो गया है। अब उन्हें बालक की तरह प्रेम करने वाला कोई नहीं रहा। राजा ने भगवान से कहा कि आज से प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ेगा। इस प्रकार भक्त कर्माबाई की कथा और उनके खिचड़े से जुड़ी प्रभु की लीला आज भी भक्तों के लिए प्रेरणादायक है। इस तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।